दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और नवरात्रि में बहुत से भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ भक्त पहले और आखिरी दिन का भी व्रत रखते हैं, जैसे कि प्रतिपदा तिथि और अष्टमी या नवमी को व्रत रखते हैं। तो जिस तरह से भी आप व्रत रखते हैं, सर्वप्रथम तो अपने शरीर की क्षमता ज़रूर देखें कि आप 9 दिन का व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तभी आप 9 दिन का व्रत रखें। देखिए, व्रत रहने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप माँ की आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शरीर अस्वस्थ है फिर भी व्रत रहें और फिर तभी आप आराधना कर सकते हैं। माँ की पूजा करने के लिए आपका सिर्फ श्रद्धा भाव से सात्विक भोजन रखते हुए और आप ये 9 दिन का जो पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, आप सिर्फ अपना भोजन सात्विक रखें, जैसे कि घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए, घर में मांस मदिरा नहीं प्रयोग होना चाहिए। अगर इस तरह से आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, तो आप सात्विक आहार लेकर और 9 दिन तक माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें। जो भी आप पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस विधि से भी, वो सब कुछ कर सकते हैं। आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं बिना व्रत रहे भी सात्विक आहार लेकर। तो अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ज़रूर आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप सिर्फ माँ की आराधना करें, पूजा करें, और इससे भी आपको उतनी ही भगवती की कृपा मिलती है जितना कि व्रत रख कर करने से होती है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तो व्रत का संपूर्ण फल हमें बिना व्रत किए भी प्राप्त हो जाता है अगर हम सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं। तो इन 9 दिनों में अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तो कोशिश करें कि आप व्रत ना रहें, सात्विक भोजन लें, क्योंकि आपको एक संपूर्ण भोजन की आवश्यकता है और संपूर्ण आहार की आवश्यकता है समय समय पर। तो अगर आप व्रत रहेंगे तो हो सकता है कि आपके समय में बदलाव हो खाने पीने में, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप स्वस्थ हैं, व्रत रख सकती हैं तो ज़रूर रखें, और अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप सात्विक भोजन लें, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें, उनके मंत्र का जाप करें, और भगवती की कृपा सबको मिलती है। जो भी श्रद्धा भाव से माँ की प्रार्थना करता है, आराधना करता है, उन सबको प्राप्त होती है। तो व्रत में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्जित होती हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं खानी हैं, तो कुछ सीमित चीज़ें ही खाने की होती हैं। बेसिक जो चीज़ें होती हैं, फलाहार होता है, जो फल ही हमें लेना होता है। अगर आप 9 दिन तक व्रत हैं, फलाहार ले सकते हैं। कुछ लोग नमक भी लेते हैं, तो नमक आपको कौन सा लेना है? नमक आपको सादा नमक नहीं लेना है, आप सेंधा नमक ही खा सकते हैं, जिसे कि समुद्री नमक कहा जाता है, जिसमें सोडियम की मात्रा कम होती है। तो सेंधा नमक का प्रयोग हमें इस व्रत में करना चाहिए अगर हम नमक लेना चाहते हैं। तो बहुत से लोग नमक नहीं लेते हैं, सिर्फ फलाहार पर ही इस व्रत को करते हैं। कुछ लोग कुट्टू के आटे का प्रयोग करते हैं और भुनी हुई सब्जियां जैसे कि प्रयोग में लाते हैं, तो उसमें नमक इत्यादि भी डलते हैं। आज की वीडियो में जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करें कि हमें सबसे पहले इसमें क्या लेना चाहिए। अच्छा, साबूदाने को लेकर थोड़ा सा मन में सबके असमंजस है कि हम साबूदाना लें या ना लें। कुछ भक्त साबूदाना लेते हैं क्योंकि व्रत में बहुत अधिक प्रयोग की जाने वाली चीज़ है साबूदाना। इसकी खिचड़ी भी बनती है और इसका खीर भी बन जाता है, पापड़ भी, चिप्स भी लोग बनाकर खाते हैं। तो कुछ लोगों के मन में ये असमंजस रहता है कि हमें साबूदाना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, साबूदाना व्रत में लिया जा सकता है। साबूदाना अगर आपके मन में कोई भेद है तो आप बिल्कुल ना लें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपके मन का असमंजस है। अगर आपको मन में लगता है कि मुझे ये नहीं खाना है तो आप वो चीज़ बिल्कुल अवॉइड करें, आप कोई दूसरी चीज़ ले सकते हैं। वैसे फलाहार में साबूदाना खाया जा सकता है, इसकी खिचड़ी या फिर इसका खीर बनता है जो हम फलाहार में लेते हैं इसको नवरात्रि के व्रत में। और अगर आप संशय नहीं है आपके मन में तो आप ज़रूर लीजिए। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, जैसे हल्दी को लेकर बहुत से लोग सोचते हैं हल्दी नहीं लेना चाहिए, और वहीं कुछ लोग हल्दी का प्रयोग व्रत में करते हैं। हल्दी का प्रयोग वैसे अगर देखा जाए तो पैकेट की जो हल्दी आती है
इसमें संशय है, क्योंकि जो चक्की जहाँ पर मसाले सब पीसे जाते हैं, यहाँ पर जहाँ पर आटा पीसा जाता है वहीं पर हल्दी भी पीसी जाती है। तो उसमें कहीं ना कहीं अन्न के कुछ कण मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हल्दी का थोड़ा सा मन में ये रहता है कि हल्दी हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप साबुत हल्दी लेकर आते हैं और उसे अपने घर में थोड़ा सा पीस लेते हैं तो इस हल्दी का आप प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी ना खाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, व्रत में हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं सब्जियों में, और इस तरह से अगर आप शुद्धता का ध्यान रखते हैं तो आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कोई मन में संशय ना रखें। लेकिन अगर आप पैकेट का हल्दी प्रयोग करते हैं तो आप ना लें, क्योंकि हल्दी जो पैकेट वाली आती है उसमें कुछ न कुछ मिलावट ज़रूर होती है। जो भी आप मसाले प्रयोग कर रहे हैं इस नवरात्रि के दौरान, उन मसालों को अगर आप घर में तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आप थोड़ा सा जीरा लेकर आ सकते हैं, उसे भूनकर उसका पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं। सौंफ का पाउडर बनाकर आप रख सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर प्रयोग किया जा सकता है। कोई भी मसाला जो आप प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे धनिया पाउडर भी प्रयोग किया जाता है, तो धनिया आप खरीद कर लाएं साबुत, धो लें उसे और सुखाकर भूनकर आप उसका पाउडर बनाकर एक जगह शुद्धता से रख दें। शुद्धता का ध्यान रखते हुए अगर आप व्रत करते हैं तभी उस व्रत का हमें फल प्राप्त होता है। देखिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, जब हम नवरात्रि के 9 दिन का व्रत करते हैं मन में बहुत सारी हमारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारी कामनाएं होती हैं कि माँ भगवती आई हैं, हम उनका अरदास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, भगवती दुर्गा उसे शीघ्र ही पूर्ण करें। ऐसे में जब हम आराधना कर रहे हैं और हमने व्रत का भी संकल्प ले रखा है कि हम व्रत कर रहे हैं 9 दिन का या 1 दिन का, जो भी आपने संकल्प ले रखा है, तो व्रत को व्रत की तरह ही करना चाहिए। जब आप व्रत कर रहे हैं तो कहीं से भी कोई चीज़ लाकर आपको नहीं खानी चाहिए। जैसे पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, बाहर चिप्स पापड़ सब कुछ मिल रहे हैं व्रत फलाहारी के नाम पर, लेकिन किसी में भी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। जो चीज़ आप अपने घर पे अपने हाथों से तैयार करेंगे, जैसे कि आप पापड़ खाना चाहते हैं, आप खुद से पापड़ बना लीजिए, साबूदाने का, आलू का पापड़ बना लीजिए, चिप्स बना लीजिए, बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं ये, आप प्रयोग करें तो। और इनका प्रयोग करके आप शुद्धता का भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि आपने अपने घर में बनाया है, अपने हाथों से बनाया है तो शुद्ध है, और आप इन 9 दिनों में इसे कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले से भी बनाकर आप रख सकते हैं, थोड़े से चिप्स, थोड़े से पापड़, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां खाना चाहते हैं, कौन सी सब्जियां खाएं? दोस्तों देखिए, सब्जियों को लेकर भी जैसे कि कई लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि आलू खा सकते हैं। आलू तो सभी लोग खाते हैं और बहुत तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आलू का हलवा बना सकते हैं आप, आलू के चिप्स बना सकते हैं, सब्जियाँ बना सकते हैं, आलू तल कर भून कर आप खा सकते हैं। लौकी की सब्जी खाई जा सकती है, कद्दू भी खाया जा सकता है, और गाजर या फिर जो शकरकंद होता है वो भी आप इस व्रत के दौरान प्रयोग कर सकते हैं। टमाटर को लेकर कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि टमाटर हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखिए, वैसे तो टमाटर फल की कैटेगरी में ही आता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर संशय है कि ये चीज़ खाऊं या ना खाऊं, तो आप उसे अवॉइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 दिन की बात है, आप उसकी जगह कुछ और ले लीजिए, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा है कि टमाटर नहीं खाना चाहिए तो बिल्कुल आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, इसकी जगह आप कोई दूसरी सब्जी ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप मन में संशय रखकर अगर आप किसी चीज़ को खाते हैं, वही परेशानी है। इसलिए जिस चीज़ का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप मन में श्योर हो कि ये मुझे खाना है। वैसे टमाटर खाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हरी मिर्च ले सकते हैं आप, लाल मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। काली मिर्च का प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि हरी मिर्च आप खा सकते हैं, लाल मिर्च आप जितना हो सके इस समय में ना लें, गर्म होती है तो वो नुकसान भी करती है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और जैसे सब्जियों में आप किस चीज़ की सब्जी बनाते हैं, तो आपको तेल या घी किस तरह का प्रयोग करना है। इन 9 दिनों के अंदर तली हुई भुनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा जो प्रयोग किया जाता है, इसे पराठे बनाकर, पूरियाँ बनाकर, पकौड़े बनाकर खाए जाते हैं। तो इसमें प्रयोग किया जाता है तेल या घी का। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप अगर शुद्ध घी का प्रयोग करें तो सर्वश्रेष्ठ होगा। रिफाइंड या सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप वैसे भी कम से कम तली हुई चीज़ें लें, बहुत थोड़े से घी में आप जो भी चीज़ें बनाना चाहते हैं आप बनाएं, क्योंकि ये 9 दिन हम व्रत रह रहे हैं। तो व्रत में हम जितना तला भुना कम खाएंगे उतने अधिक हम स्वस्थ रहेंगे। तो घी का प्रयोग भी आप थोड़ा करें, लेकिन शुद्ध घी का प्रयोग करें।
तेल और सरसों के तेल से बचना चाहिए, रिफाइंड से बचना चाहिए इन 9 दिनों के दौरान। अब बात करते हैं कि फल कौन सा खा सकते हैं। फल आप सभी खा सकते हैं, जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो। जैसे इस समय में जो भी सीजनल फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं सभी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आम, सेब, केला। ये तो इस समय आम भी आ चुका है, तो आप सभी चीज़ें ले सकते हैं। जूस ले सकते हैं, इन चीज़ों का शेक बनाकर ले सकते हैं। दूध का प्रयोग इन दिनों में आपको करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि दूध एक संपूर्ण आहार भी होता है। शरीर के लिए बहुत ज़रूरी भी है कि हम एक हेल्दी फूड लें, जिससे कि 9 दिनों तक हम सही तरीके से व्रत रख पाएँ, क्योंकि 9 दिन बहुत लंबा टाइम होता है। इन 9 दिनों में हम स्वस्थ रहें, इसके लिए दूध लेना बहुत ज़रूरी है। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप दूध के साथ, या सुबह भी जब आप उठते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ आप दूध लें, या फिर आप मिल्क शेक बना सकते हैं, दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स डालें और इस तरीके से उसका प्रयोग करें। गर्म दूध के साथ भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप सभी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, ये सभी चीज़ें खा सकते हैं। इससे आपको भूख भी कम लगेगी, शरीर भी आपका हेल्दी रहेगा। आपको फील नहीं होगा हर वक्त कि मैं वीकनेस फील कर रही हूँ या फिर मैं व्रत में हूँ। तो क्योंकि काम भी हमें करना होता है और माँ की सेवा भी करनी है, आराधना भी करनी है, मंत्र जाप भी हमने कई ले रखे होते हैं कि मंत्र जाप सुबह शाम का करना है। तो शरीर का स्वस्थ होना और एनर्जी शरीर में बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इस समय में हमें अन्न नहीं खाना चाहिए और जो नमक होता है वो नमक नहीं खाना चाहिए, जो सिंपल नमक होता है सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट आप सभी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आप मक्खन खाना चाहते हैं तो उसे घर में ही बनाएं, स्वयं बनाकर खाएं, क्योंकि बाहर का जो बटर आता है उसके अंदर नमक ज़रूर होता है। बाहर की चीज़ों को हमेशा अवॉइड करें, जो भी पैकेट बंद चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए इन 9 दिनों के अंदर। आप स्वयं अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखते हुए चीज़ें बनाएं। जो भी चीज़ आप खाना चाहते हैं वो आप खुद बनाएं, माँ को भोग भी लगाएंगे और स्वयं भी ग्रहण करेंगे, शुद्धता भी बनी रहेगी। 9 दिन का आपका व्रत भी जो है वो निष्फल नहीं होगा, किसी भी तरह से खंडित नहीं होगा, तो निष्फल नहीं होगा। इस तरह से आपको इन 9 दिनों में ध्यान रखना है। किसी भी तरह से इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना है। और जो भी आप अगर व्रत कर रहे हैं तो आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं कोशिश करें कि सभी सात्विक भोजन लें। मतलब घर में प्रयोग ही नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से तामसिक भोजन का। आप व्रत करें या ना करें, इन 9 दिनों के अंदर आपको सात्विकता का पूरा ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से 9 दिनों तक पालन करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है। घर के प्रत्येक सदस्य को सात्विक भोजन ही लेना चाहिए इन 9 दिनों में। इसी तरह से आपको सब बातों का ध्यान रखना है और जितनी भी चीज़ें हैं जो खाने की हैं आप सभी चीज़ों को खा सकते हैं, अनाज नहीं खाना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं या 1 दिन का भी आपने व्रत रखा है तो उस दिन आप अन्न ग्रहण ना करें, जैसे कि आटा, चावल, ये सब चीज़ें नहीं खानी है। बाकी सात्विक भोजन आप ले सकते हैं और घी से बना हुआ भोजन आप ले सकते हैं। शुद्ध घी में आप अपना भोजन बनाएं और सेंधा नमक के साथ बनाएं। जीरा डाल सकते हैं मसाले में आप, और सौंफ भी डाल सकते हैं। गरम मसाले भी खाए जा सकते हैं, लेकिन गरम मसाले क्योंकि गर्म होती है उनकी तासीर, तो इन व्रत के दिनों में थोड़ा नुकसान करता है शरीर के लिए, इसलिए गरम मसालों से बचना चाहिए। जितना हो सके इस समय में आप जूस वगैरह लें, बहुत अच्छा रहेगा। दही का सेवन करें, छाछ का सेवन करें, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर आपका सही तरीके से बना रहे और आप इस व्रत को, 9 दिन के व्रत को निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 9 दिनों के खाने से जुड़ी हुई जो भी जानकारी थी वो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।